जो है, जैसे इन्होंने हमको दर्शन दिया हनुमान जी ने। हाँ जी। तो आप जैसे भक्त एक आ गए जी। मैं तो साधु संन्यास हूँ, बुजुर्ग मेरे पास क्या है। जी जी जी। बोले महाराज बताओ कोई सेवा, तो मैंने कहा यहाँ पर मूर्ति एक स्थापना हो जाए तो अच्छा है। जी। तो उन्होंने कहा महाराज बोलिए आप किसकी मूर्ति स्थापना होना चाहिए। जी। तो मैंने कहा आप करा देंगे। बोले मैं करा दूंगा। बोले बताइए। तो मैंने आप ही बताएं जब आपका पैसा लगेगा आप खर्च करेंगे। तो बोले मैं बालाजी का पुजारी हूँ और बालाजी की मूर्ति हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है जी। वो भी 11वें जो लोग पूजा पाठ नहीं जानते भी नहीं थे और आज वो पूजा करते हैं। जी। खान पान भी सुधर गया है, मंदिर स्थान भी जगह जगह ग्रामीण क्षेत्र में देखिए आप। जी जी। नई नव निर्माण कार्य हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा मंदिर बन रहे हैं। मंदिर बन रहे हैं, मंदिर भी बन रहे हैं भगवान, और पूजा प्रस्थान भी हो रही है, नियम कर्म भी हो रहा है, व्रतों किए जा रहे हैं और जो है सुकून भी है। जी। हमारी जनता गण के लिए सुकून भी मिल रहा। पूरे भारतवर्ष के अंदर भारत भिन्न भिन्न में भारत के भिन्न भिन्न में पूजाएं प्रस्थान हो रही हैं जी। और शक्ति का अवतार भी होगा, संबल में होगा। ये हमारा वेद में लिखा हुआ है जी। पुराण में लिखा हुआ संबल। ये पहले तो मुरादाबाद में था, अब तो स्वयं संबल हो गया है। तो संबल के देश में शक्ति का अवतार होगा जी। पूजा प्रस्थान अब ये बच्चों को लिए पढ़ाना है, लिखाना है, माँ बाप का काम है जी। गुरु लोगों का काम ये है कि अच्छी शिक्षा देना जी। और सब कुछ चल रहा है जी। और गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जैसा खाओगे अन्न, आपने कहा था कि खान पान गलत हो रहा है जी। हो रहा, फिर भी खान पान जो है समझिए आप 100% में 50% हो रहा है खान पान गंदा, और बाकी 50% जो हमारी जनता है कि उसमें हमारे गुरु लोग हैं, हम लोग हैं जी। सुधार करते हैं और हम लोगों को बातों के लिए हमारी जनता को मानते भी हैं और अपना जो है धार्मिक लेन भगवान का भजन पूजा पाठ जब अधिक बढ़ रहा है इस सरकार में, सरकार का भी नाम लिया जा रहा है, ये धार्मिक लेन है। और हमारे जो है संत समाज हैं, अच्छे बुरे तो बेटा हमेशा से थे, जो बुरे थे वो आज सारे जेल के अंदर गल रहे हैं जी। और जो सही है वो सीने तान के घूम रहे हैं जी। हाँ, तो अच्छे बुरे तो हमेशा से रहे और हमेशा रहेंगे, लेकिन और भगवान की कृपा हो रही है, सब कुछ अपना जो है शांति हो रहा है। हमारे मठ और मंदिर स्थान जगह जगह नए खूब बन रहे हैं, पूजा प्रस्थान खूब हो रहा है। अब ये महीना जो चल रहा है, इस महीने में कथाएं हैं, भागवत है जी। कथा भागवत, महापुराण जी, महाविष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण जी का पाठ हो रहा है, हर जगह हो रहे हैं। जगह जगह देखो हमारे आश्रम के सामने भक्त लोग दही डाले चीनी का प्याऊ पानी पिला रहे हैं, मीठा शरबत पिला रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब दान का भोग है। दान से भोग मिलता है, पाप से रोग मिलता है। पाप करेंगे तो रोग बनेगा जी। और दान करेंगे तो उसको लिए आपको भोग मिलेगा जी। दाना से भोग आए, पापा से रोग आए, पाप से रोग जी। दान का भोग जी। महाराज जी हम आपको रोकना चाहेंगे। महाराज जी ये जरा ये बताइए, जैसे अगर कोई तरक्की करता है तो क्या होते हैं, कुछ गलत लोग क्या होते हैं उसके ऊपर तंत्र विद्या करवा देते हैं और टोना टुटका करा देते हैं। तो आदमी आजकल इससे बड़ा परेशान है, आदमी पता ही लगा पा रहे हैं हमारे जीवन में इतनी कठिनाई क्यों आ रही है। जब पता लगता है कि उसके ऊपर तंत्र विद्या करी हुई है तो उससे कैसे क्या बचा जाए और इन गलत लोगों से कैसे क्या बचने का कोई मार्ग है या नहीं है? इन लोगों से बचने का मार्ग ये है कि पहले के जमाने में मैं काफ़ी बुजुर्ग हूँ। पहले के ज़माने में बेटा घात चलती थी, घाता चलती थी, वो आपके नाम से घात अगर डाल दी जाती तो आपकी मृत्यु हो जाती थी, ठीक है जी। वो मिट्टी का जो हंडी थी उसमें छुरी, 56 छुरी, 72 चाकू वगैरह, शीशे वगैरह और जाने क्या क्या उसमें जो है ये लोग आकाश मार्ग में छोड़ते थे। वो जाती थी आपके मकान पर, जब वो गागर फटती थी तो वो आपके उदर के अंदर, उदर माने पेट के अंदर आपको वो चीज़ पहुंच जाती थी, मतलब खत्म हो जाता था जी। आज वो चीज़ जो है हमारे गवर्नमेंट सरकार ने उसको आजीवन कारागार बल्कि फांसी का आर्डर था जी। आज ये वो चीज़ बंद हो गया है जी। अब कुछ ये तांत्र विद्या जो चल रही है, तांत्र विद्या भी बंद हो रही है जी। अगर तांत्रिक विद्या कहीं पर अगर कोई तांत्र है, अगर आपको जानकारी में है, आप उसको जानते, उसके खिलाफ FIR दर्ज करी, सारा जेल में पहुंच जाएगा। ये गुमराह करना। लेकिन महाराज जी वो तो जेल में चला जाएगा, लेकिन जो उस व्यक्ति ने अगर किसी को करी हुई है तो उसका बचाव क्या है? उसका बचाव बेटा ये है, अब टोने हैं,
टोने 45 दिन के होते हैं, ध्यान से समझना। जी। टोने जो है खिलाफ पार्टी जो है पार्टी के लिए दिलवा दिए तो टोने 45 दिन के अंदर वो मनुष्य खत्म हो जाएगा। उसमें 3 धागे होते हैं, 3 धागे होते हैं रेशमी रंग में और 3 गांठियां उसमें हुआ करती हैं। वो तीनों गांठी जब गल जाएंगी तो मनुष्य खत्म हो जाएगा, उसे कोई बचाने वाला संसार में पैदा नहीं हुआ। लेकिन उसके पेट में जलन पड़ती रहती है, उसको नीम खिलाया जाएगा तो नीम का पत्ता उसको कड़वा नहीं लगेगा, उसको मीठा लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है कुछ लोग तो बुराई करते हैं, यानी को टोना देते हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं जो टोना निकालते हैं, तो उनके लिए कितना अच्छा होता है। जी। जलालाबाद के पास एक गांव पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर में। जलालाबाद के पास एक गांव पड़ता है मालूपुर जी। वहाँ मैं देख रहा हूँ, मेरी 72 साल की उम्र में 18 साल का था मैं उस जमाने देख रहा हूँ। खां साहब थे, पठान लोग, कोई बाबा थे हिंदू समाज के। हिंदू लोगों ने उनकी सेवा नहीं की, पठान ने सेवा की। पठान ठाकुर ही होता है जी। ये सब ठाकुर थे, लेकिन ये मजबूरी इनके आगुआ थी जी। जो ये राजनीति द्वारा लोगों ने इनको चलने नहीं दिया, तो मजबूरी में जो हो गए। ये सब हिंदू थे जी। और वहाँ पर सब ठीक हो रहा है। तो ये है, ये जो हैं दुष्ट हैं, ये पता लग जाने में इनका जब पता चल जाता है तो इनके लिए जो कि कानून है। जी महाराज हम जी, तो ये कहते हैं जहाँ पे भगवान का भजन किया जाता है, सुंदरकांड का जाप, सुंदरकांड का पाठ करिए आप जी। बजरंग बाण का पाठ करिए आप, जी कोई आपके पास में आ ही नहीं सकता है, ये कुछ नहीं है। महाराज जी, अभी आपने बताया बजरंग बाण का पाठ करिए। जी। बजरंग बाण का बारे में थोड़ा बताइए, बजरंग बाण की शक्ति क्या है और बजरंग बाण किस प्रकार से करा जाए जिससे कष्टों का नाश हुए। ये बजरंग बाण जो होता है बेटा, ये शनिवार के दिन पर होता है। जी। अब बहुत सपने लोग मंगलवार के लिए, शनिवार के लिए सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, करते हैं, ठीक है। जी, जी। वो भी अच्छा, लेकिन इनका नंबर एक में इनका दिन जो है वो शनिवार है। जी। मंगलवार तो इन्होंने ले लिया है अपना जो मुख्य जो इनका जो था शनिवार, मेन दिन इसका शनिवार जो था जी वो इन्होंने अपने पुत्र मकरध्वज के लिए दे दिया था। जी। फिर उन्होंने दूसरा दिन उन्होंने मंगलवार अपना, क्यों मंगल में जन्मे, मंगल में हनुमान जय हनुमान, जी। तो मंगलवार इन्होंने दिन अपना स्वीकार किया। मंगलवार शनिवार के लिए जो है सुंदरकांड का और बजरंग बाण का, उसमें कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जी। दक्षिण के लिए मुखार बिंद कर कर इसका पाठ करना चाहिए। जी। जी। दक्षिण मुआने के लिए बैठ करके। अच्छा, ये कितने दिन करना चाहिए? 42 मंगलवार। 42 मंगलवार। जी। अगर हमें कोई जैसे मनोकामना हमें पूरी करनी है अपनी, अगर वो हमने मतलब महाराज जी के सामने, हनुमान जी महाराज जी के सामने पर्ची में लिख के हनुमान जी के चरणों पर रख दी, ठीक है। और वो बजरंग बाण का आपने बताया कितने दिन? 40 दिन। हाँ, 42 दिन करना शुरू कर दिया। 42 मंगलवार। तो 42 मंगलवार पूरे हो जाएंगे, उसके बाद मनोकामना पूर्ण होगी या बीच में ही हो जाएगी? 1 मिनट, 42 मंगलवार को उनका पूरा दिन है, कहने मतलब ये है। लेकिन आपके लिए जो है 100% में 25% आपको सुकून शांति मिल जाएगी। जी जी जी। जब 42 दिन पूरा हो जाएगा पूरा, तभी उनका पूरा पाठ हो जाएगा। जी। और जो हमारी वो मनोकामना है, मनोकामना आपकी सब पूर्ण होगी, अवश्य होगी, जरूर होगी। जी। मेरा वादा है, अवश्य होगी, जरूर होगी। जी। सच्ची आत्माओं से निर्मल जल निर्मल मन सो मुझको पावा, जी। मोह कपट छल छद्दनवा, बिल्कुल निर्मल। आकाश जब साफ होता है, जी। आकाश जब साफ होता है तो नीला होता है, जी। जल जब साफ होता है तो नीला होता है। इसी प्रकार से हमारा आपका मन जो है, जब ये साफ होता है, स्वतंत्र होता, साफ होता, तो बिल्कुल निर्मल होता है। उस आत्माओं से आप महाराज जी एक बात बताइए, जी। जैसे लोग होते हैं, अगर अपनी पूजा पाठ करके वाणी सिद्ध कर लेते हैं, जी। तो वाणी सिद्ध करने का ऐसा क्या तरीका है? कौन सा मंत्र जाप करें या कौन सा ऐसा सिद्धि प्राप्त करने कौन सा ऐसा मंत्र होता है जो हम जप करें जिससे हमारी बोली है जो सिद्ध हो जाए, उसके लिए बताइए। अब उसमें जो भी आपके हैं इष्ट, जैसे अगर आप
आपके जो भी इष्ट हैं, आप जिसकी सिद्धि करना चाह रहे हैं वही आपके इष्ट होंगे जी। माँ है, हनुमान है, काली है, ठीक जैसे है, एक शंकर भगवान है। एक उदाहरण के तौर पे आप ये ले लो हनुमान जी का। अच्छा, हनुमान जी महाराज का ले लिया। हाँ। अब इनकी अगर हमें करनी है तो किस प्रकार से कराएं और उनका बीज मंत्र क्या है? देखो बेटा, अगर आप मतलब इसमें संतुष्ट हो बताने के लिए तब तो सही है, अगर ना संतुष्ट हो बाद में बात कर लेंगे। नहीं मैं संतुष्ट हूँ, तो बताइए। मुझे शांति। देखो इनका जो है, जो मैंने बताया, आप जो है सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये जो मैंने बताया है, इसके लिए आप क्या कोई भी, हाँ वो तो सबके हैं। और ये आपको 42 दिन के अंदर ना आपको सुकून मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अच्छा, इसका जो करने का तरीका है वो ब्रह्म मुहूर्त में है? हाँ हाँ, ब्रह्म मूर्ति में। ब्रह्म मुहूर्त में भी कोई समय होता होगा? ब्रह्म मूर्ति में एक तो 3:30 से होता शुरुआत, 4:30 का। तो कौन सा टाइम सही है? 3 बजे से 4 बजे का है, 3:30 से 4:30 का है? हाँ, कौन सा समय सही? 4 बजे से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त लग जाती है, 3 बजे नहीं लगती है जी। 4 बजे का टाइम होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है जी। वो 4 बजे का है। 4 बजे का? जी जी। 3 बजे का नहीं, ना 3:30 बजे का, 4 बजे का। जी जी। 4 बजे के बाद में आप 4 बजे आप स्नान ध्यान करना फारेग एकदम ओके जी। 4:30 बजे तक जी 30 मिनट में सब कुछ हो जाता है। जी 4 से 4:30, जी। 3 बजे नहीं। अच्छा, 3 बजे देवगण जो है ना वो भी विश्राम। अब इस समय घर के लोग जो हैं 12 बजे के टाइम हमारे ये भी विश्राम कराता हूँ, इनके लिए सुलाता हूँ। जी जी जी। फिर इनके लिए मैं 4 बजे इनके लिए उठाता हूँ, फिर उनको स्नान ध्यान कराता हूँ, उनको फिर भोग लगाता हूँ मैं। जी जी। शाम को फिर भोग लगाता हूँ। अच्छा महाराज जी, आपने ये सारी बातें बताई, अब थोड़ा आश्रम का भ्रमण बताइए, हनुमान जी के बारे में बताइए, कब स्थापना करी है आपने, और सुबह प्रातः काल में कब कब आप आ जाते हो? अब बताइए, आप सुबह किस टाइम में आ जाते हो आश्रम मैं पे? सुबह सूर्य नारायण निकलने को बुजुर्ग हूँ, कभी कभी टाइम हो जाता है, बुजुर्ग हूँ। वैसे आप मतलब यहीं पास में रहते हो तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए? आ जाता हूँ मैं। अब ये है थोड़ा, ये है जब यहाँ पर थोड़ा कुटिया थोड़ी सी बनी होती है साथ, जी जी तो जी 24 घंटे रहे तो अपने 3 बजे उठ करके अपना झाड़ू वगैरह लगा सफाई कराई, तो यहाँ पर जो हमें जी जी। यहाँ पर। अच्छा, आप हमें ये बताइए कहाँ पर आप कुटिया बनाने कह रहे थे, ऐसे ही बताइए उधर चलते। मैं कुटिया तो सर इधर की जगह पड़ी हुई है, किधर? देखिए आप, यहाँ पर जो मेरे लिए जो है जी। अच्छा, ये जगह है ना, ये जगह पड़ी हुई ये है जहाँ पर ईंटों का वो मेड़ जैसी बनी हुई है, वहाँ के पास में इतनी खाली जगह पड़ी है जो, हाँ खाली है। यहाँ पे महाराज जी कह रहे हैं कि इनके लिए कुटिया की व्यवस्था करी जाए। और महाराज जी, आप सुबह हमसे कह रहे थे कि यहाँ शंकर जी का भी यहाँ पे स्थान होना चाहिए। शंकर जी का स्थान वहाँ पे इसके आगे जो ये है, मेड़ के आगे, यहाँ इसके ये जो है साहब यहाँ पे। जी जी। तो आपको यहाँ पर क्या शंकर जी ने कोई सपना दिया या कुछ दिया, तो आप कह रहे हैं वही दिशा सही होना चाहिए? हाँ, उत्तराखंड की सपना दिया? जी जी। क्या मतलब सपना आया आपको? हाँ, हमको ये कहा कि हमारे यहाँ पर जो है, जैसे इन्होंने हमको दर्शन दिया हनुमान जी ने? हाँ जी। तो आप जैसे भक्त एक आ गए जी। मैं तो साधु संन्यास हूँ, बुजुर्ग हूँ, मेरे पास क्या है। जी जी जी। बोले महाराज बताओ कोई सेवा, तो मैंने कहा यहाँ पर मूर्ति एक स्थापना हो जाए तो अच्छा है। जी। तो उन्होंने कहा महाराज बोलिए आप किसकी मूर्ति स्थापना होना चाहिए। जी। तो मैंने कहा आप करा देंगे? बोले मैं करा दूंगा। बोले बताइए। तो मैंने आप ही बताएं, जब आपका पैसा लगेगा आप खर्च करेंगे। तो बोले मैं बालाजी का पुजारी हूँ जी, और बालाजी की मूर्ति हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है जी। वो भी 11वें रुद्र, थोड़ा महाराज जी इधर देखिए, 11वें रुद्र हैं, वो भी शिव शक्ति है, वो भी शंकर भगवान वो भी है, जी 11वें रुद्र हैं। जी तो यहाँ पर जो है हनुमान जी की स्थापना हो गई है साहब। जी। अब इसी प्रकार से भोलेनाथ मेरे लिए बार बार मुझे जगाते हैं। अच्छा महाराज जी, जब भोलेनाथ की हम स्थापना अगर होती है यहाँ पर, तो उसके लिए क्या क्या मतलब चीजें जरूरी होती हैं स्थापना करने में? पहले साहब यहाँ पर मूर्ति आ जाएगी, उसके बाद में जो है पहले मूर्ति बनेगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में जब रंगाई पुताई वगैरह सब फिट हो जाएगी तो उसके प्राण प्रिय यानी प्राण प्रतिष्ठा जी, उसके लिए हमारे लिए 11 ब्राह्मणों को बुलवाना पड़ेगा विधि विधान के साथ में, क्योंकि उसमें जान पड़ती है, प्राण पड़ते हैं। प्राण प्रतिष्ठा किसको कहते हैं? मूर्ति में प्राण पड़ते हैं। अब ये हमारे बालाजी महाराज जहाँ भी है जी, तो यहाँ पर जो है मेरे लिए उन्होंने दर्शन दिया है, क्योंकि मेरे
जो है प्रथम मेरे इष्ट जो हैं वो भगवान शंकर हैं, जी पहले इष्ट भगवान शिव हैं। हाँ। जी जी जी। और यहाँ पर जो है बन जाए तो भोलेनाथ की कृपा हो जाए। मैं तो थोड़ा बुजुर्ग हो गया, धन संपत्ति। अच्छा महाराज जी, जैसे अगर कोई भक्त लोग हमारी जो वीडियो है वीडियो देख के आना चाहें तो आप थोड़ा आश्रम का पूरा पता बता दीजिए सही तरीके से। अच्छा ठीक है जी बताइए। इस आश्रम का पता जो है साहब बीशलपुर प्रॉपर, बीशलपुर मोहल्ला दुबे, बीशलपुर मोहल्ला दुबे, जी रोडवेज गेट पे, जी रोडवेज गेट, जी रोडवेज गेट पे बालाजी थान, जी बालाजी थान, जी रोडवेज गेट पे बालाजी थान, जी बालाजी थान पर जो है जी मैं रहता हूँ विवेक वर्मा के सामने, विधायक जी के सामने। जी जी जी। और मेरा शुभ नाम बाबा बादशाहनाथ पुजारी जी। और आप कब कब यहाँ पर मिलते हैं? मैं तो यहाँ पर कहीं निकल जाता हूँ, अगर कहीं तीर्थ के लिए अगर कहीं निकल जाऊँ जी तो नहीं यहाँ पर मिल सकता हूँ। जी। और वैसे यहाँ मैं हर समय आपको मिलूंगा। हर समय रहते हैं। हाँ। आप कब कब नहीं मिलते हैं, जैसे कब कब चले जाते हैं बाहर के लिए? अब ये तो क्या नाम संत सन्यासी हूँ, है कहीं से कोई, अब जैसे अभी कहीं से कोई फोन आ जाए मेरे पास में, चाचा गुरु ने बुलाया तो मुझको जाना पड़ेगा। जी जी। फिर यहाँ पर ये है कि कौन कोई कैंडिडेट अपना जो है, आप ही लोगों में से भक्त लोग जो हैं जी सेवा के लिए मैं यहाँ पर बेटा जो है कर जाता हूँ। सेवा होती है, नृत्य सेवा होती है, जी पूजा प्रष्ठान नृत्य व्रत होती है। बालाजी के दरबार से माता बहन भी पूजा करती है, जी जी। माता बहनें भी आती हैं। हनुमान के नाम से तो नहीं, बालाजी के नाम से, बालाजी के भाई हैं, गुरु हैं, जी जी। वो पिता हैं, उनके नाम से माता बहन भी पूजा करने के लिए यहाँ मोहल्ले की ठीक है महाराज आते जी। हैं। ठीक। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण आदि।